बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Exercise 1.3 question number 2. Evaluate each limit by using algebraic techniques. Students, you know what are the algebraic techniques and why we use algebraic technique to solve these limits? क्या आपको पता है अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या होती है और हम क्यों इन क्वेश्चन पे अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह यू नो वेल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिमिट अप्लाई करना सीखी थी। लिमिट कहीं भी फ्रैक्शन में और न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, स्क्वायर के अंदर जा सकती है। मतलब उसका लिंक हमेशा वेरिएबल के साथ होता है। जहाँ पे वेरिएबल जाता है लिमिट उस जगह पे अप्लाई हो जाती है। तो वो थे अलजेब्रिक थ्योरम्स, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाए थे। अब हमने सीखना है अलजेब्रिक टेक्निक्स। अगर मैं इस पे अलजेब्रिक थ्योरम अप्लाई करूँ, यानी कि x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दूँ -1 का क्यूब माइनस इंटू -1 ओवर -1 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। ये बन जाएगी आपके पास 0/0 फॉर्म। तो ये याद रखिए, जब भी लिमिट अप्लाई करें और 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम हमेशा अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाते हैं। इससे हमेशा एक रकम कट जाती है और फिर हम लिमिट अप्लाई करें तो आंसर आएगा। और अगर दोबारा वो फिर 0/0 फॉर्म बने, then again you have to use algebraic techniques and solve, and also there is a one value in numerator and denominator which will be cancelled, then you can apply this limit। यानी कि अगर दोबारा आपकी उस क्वेश्चन के आंसर की जगह दोबारा वो 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो फिर यही सारा प्रोसीजर करेंगे। आप कोई ना कोई उसमें फार्मूला लगाएंगे, उससे हमेशा एक टर्म कैंसिल होगी, फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अलजेब्रिक टेक्निक क्यों लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें टेक्निक लगाते हैं। वो है लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x² -1 ओवर x प्लस 1। x² -1 यानी कि x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इधर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ये फार्मूला कट गया, ये वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1। नाउ यू कैन यूज दिस लिमिट। एक टर्म कट गई, -1, ये था -1 इंटू -1 x की जगह पे क्या लगा दिया, -1। अब इसको सॉल्व करें, -1 इंटू -2, ये आ गया आपके पास आंसर 2। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x³ प्लस 4x, 3x³ प्लस 4x ओवर आ जाएगा x² प्लस x। स्टूडेंट्स, जब आप लोग चेक करें, जब आपने इसमें 0 पुट करना है
देखिए ना, ये हम लोग आप लोग क्वेश्चन का पार्ट भी इसको बना सकते हैं। मे बी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, इसका आंसर वो 0 बने ही ना पेपर में, ठीक है। और अगर 0/0 बन जाता है तो टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 0 का क्यूब प्लस 4 इंटू 0 ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 0। क्लियर। लिमिट हमने इसमें अप्लाई की, ऊपर भी बन गया 0, नीचे भी 0। ये क्या आ गई 0/0 फॉर्म। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स, यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया 3, x बाहर चला गया, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए x x से जब कट जाएगा तो हमने क्या करना है, फिर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस 1। x की जगह पे क्या लगाएंगे, 0 प्लस 4 ओवर आ जाएगा 0 प्लस 1। ये भी वैल्यू हो गई 0 प्लस 4, 0 सॉरी 4 ओवर 1। योर आंसर विल बी 4। देखिए हमने कितनी आसानी और चालाकी से 0/0 से जान जान छुड़ाई है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मजे से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 8, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इतना मज़े का सवाल है ना। ये देखिए हम x क्यूब को अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें तो 2 का क्यूब माइनस 8, सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। तो ये बनेगा 0/0 फॉर्म। आप जल्दी जल्दी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं बिकॉज यू हैव अ कैलकुलेटर गैजेट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म आ गई तो इस पे अलजेब्रे की टेक्निक लगानी है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 माइनस 6, ठीक है। इधर आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि इसका फार्मूला क्या आ जाता है, a माइनस बी इंटू, अगर दरमियान में माइनस है तो अगली सारी जो टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इधर a और b की जगह पे वैल्यूज लगाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ओवर आ जाएगा, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर 3 2 ज़ार 6 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें से भी x कॉमन आ गया, x प्लस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए हमने इतनी मेहनत की है और एक फैक्टर हमने क्या कर दिया, कैंसिल। बाकी पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, लिमिट 2 का स्क्वायर, जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। क्लियर। ये बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर 5, यानी कि 12/5। यही इसका आंसर है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, आई थिंक इससे मज़े वाला सवाल तो हो ही नहीं सकेगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x
-1 / x³ - x। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे और पावर भी 3 है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब पावर 3 है तो वो आपको बता रही है कि एक x -1 का होल क्यूब है। ये आप लोगों को फार्मूला एक दिया गया है x -1 के होल क्यूब का। वो होता है पहली रकम का क्यूब, लास्ट पे सेकेंड टर्म का क्यूब, -3x² + 3x। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0/0 फॉर्म ही बनेगी, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। बिकॉज उसने क्वेश्चन में हमें बोला हुआ अलजेब्रिक टेक्निक लगानी है। ये चीज़ की मैंने प्रैक्टिस आपको इसलिए करवाई ताकि आप लोग को पेपर में ये चीज़ याद रहे। इनमें से x को कॉमन निकाला, बाकी रह गया x² - 1। x² - 1 का फार्मूला क्या होता है, अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, x × x - 1 x + 1। वेरी गुड, शाबाश, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1/x × x + 1। अब x की जगह पे लिमिट लगाएं 1 × 1 + 1, क्योंकि जैसे ही एक वैल्यू कटती है हमारा काम आसान। तो 1/2 इसका आंसर है आपके पास। हुआ ना सिंपल सा सवाल, आया मजा। ऊपर था इसका क्यूब, तो एक टर्म कट गई, बाकी रहेगी x - 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो इधर आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 0 और योर आंसर विल बी 0। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो है x³ + x² / x³ - 1। क्या है इसका फिफ्थ पार्ट है आप लोगों के पास x³ + x²। फिफ्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ + x² ओवर आ जाएगा आपके पास x² - 1। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो ये 0/0 फॉर्म ही बनेगी। ये बड़ी डीट फॉर्म है, बट हम उससे भी ज़्यादा डीट है, हम इसको सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, ऊपर वाली टर्म में से x², अंदर आ गया x + 1। डिनोमिनेटर में आपका फेवरेट फार्मूला लग गया x - 1 x + 1। x + 1 कट गया, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x² ओवर x - 1। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे क्या अप्लाई करना है, -1, x की जगह पे -1 -1, ये आ जाएगा 1/-2, यानी कि आपके पास आंसर आ गया -1/2। क्लियर? नेक्स्ट है इसका सिक्स पार्ट विच इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x अप्रोचेस टू 4 2x² - 32 2x² - 32। क्वेश्चन लिखते लिखते इतना वो बुरा लग रहा होता है जैसे ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल, बट सॉल्व करते हुए वो क्वेश्चन चुटकियों में हम लोग कर देते हैं। ऐसे ही है ना, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो ऐसे चुटकियों में सवाल हल करते रहेंगे। तो ये अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, तो ये देखें ये 0/0 फॉर्म बन तो नहीं रही, बन रही है तो इस पर तकनीक लगाते हैं कोई। हम भी तो इतने जीनियस हैं ना, अल्लाह ने हमें भी माइंड दिया है। इसमें से 2 को कॉमन निकालें, x² - 16 ओवर इसमें से x² कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो छोटी पावर होती है ना दोनों में वो कॉमन निकाल लेते हैं। x - 4, हियर इज फार्मूला x² - 4 का स्क्वायर, यानी कि a² - b², x - 4 x + 4। तो इस पे अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 × x - 4 और x + 4 डिवाइडेड बाय x² × x - 4। ये वैल्यू कट गई, जैसे ही वैल्यू कटती है बाकी पे आप लोग क्या अप्लाई कर देते हैं,
लिमिट x की जगह पे 4+4 ओवर 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 4+4 8, 8 2 जार 16, 16 over 16, your answer will be 1. Clear? I hope you very well understand. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि इसका 7th पार्ट आ जाता है। अगले जो तीनों क्वेश्चन है ना, आप लोग समझ लें ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में मौजूद है पेपर में। इसका 7th पार्ट है आप लोगों के पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं बेचारे बच्चे, तो ये क्या बनेगी 0/0 फॉर्म, 2 - 2 और 2 - 2, ऊपर भी 0 बटे में भी 0। आप लोगों को ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताऊं कि कभी पता चला कि 0/0 फॉर्म से ही हमें मसला क्यों होता है, क्योंकि इसका कभी आंसर ही नहीं किसी को मिला। अगर आप कैलकुलेटर से 0 को 0 पे लिखें, 0/0, आंसर विल बी मैथ एरर। ठीक है, मैथ एरर और सिंटैक्स एरर, तो इसीलिए हम इस फॉर्म को ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, इसको 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक लगानी है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2, इधर लिखें बाय रैशनलाइजिंग। जब भी दो स्क्वायर रूट आपको नज़र आ जाए ना, तो उसको हम हमेशा रैशनलाइज ही करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2। अब इधर क्वेश्चन होगा कि हम किससे रैशनलाइज करें, जो स्क्वायर रूट वाली रकम होती है ना, उसके हम साइन बदल देते हैं, और रैशनलाइज का मतलब होता है उसी से ही आपने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये एक फार्मूला बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर कट गया, x अप्रोचेस टू 2, ये आएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, ये कट गई वैल्यू, बाकी क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी कि x की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। जितने बच्चों को, ये कितने स्क्वायर रूट थे, 2 थे ना, जितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, वो आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर x माइनस 3, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेम इसी पैटर्न पे है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 8। ठीक है, इसका है 8 पार्ट में भी आपको कोई स्क्वायर रूट नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है ना, बुक खोली हुई होगी आप लोगों ने, बिकॉज बुक के बगैर तो आपको कुछ भी समझ नहीं ना आ सकता, बुक हमेशा सामने खोल के रखा करें। इसका आपके पास है 8 पार्ट, जो है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यानी कि h की लिमिट है स्क्वायर रूट x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट x ओवर h। अब आप लोगों ने कहना है ये तो h पे लिमिट है, तो ये तो कभी 0/0 हो गए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, h की जगह लगाएं 0, x प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट x ओवर 0, ये दोनों कट गए, 0/0 फॉर्म। ठीक है, ये क्या आ गया, 0/0 फॉर्म बन गई आपके पास। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था रैशनलाइज क्यों करना है,
जब भी स्क्वायर रूट की शक्ल में आपके पास आ जाती है ना वैल्यू और वो 0/0 बन रही हो तो हम हमेशा स्क्वायर रूट वाली रकम का अपोजिट साइन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाली रकम का अपोजिट साइन लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर आ जाएगा h इंटू एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एच, सॉरी एक्स, ये काट गया। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, एक्स एक्स से काट गया, एच एच से काट गया, ऊपर वैल्यू क्या बच गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, एच की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। अब इधर हमारा वेरिएबल एच है, एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कितने स्क्वायर रूट एक्स है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, तो यही आपके पास आंसर, बिकॉज लिमिट के बाद यही बचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आपके पास। ठीक है, और कह लें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के पास, और कह लें पेपर में भी 100% उसकी गारंटी है आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कौन सा पार्ट है, 9th वाला, आप लोग भी साथ साथ गैस किया करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m। हाँ जी, ये करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये तो आप लोग को बड़ी जल्दी याद आता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपको पता होगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए का स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप लोग गौर करें तो हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए, एक टर्म को लैदा करते हैं तो इससे बाकी क्या बचता है, एक एक्स कम हो जाता है प्लस एक एक्स इधर से कम हुआ और ए बढ़ गया प्लस एक एक्स कम यानी कि 0 और ए बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, वो क्या होगी, एक्स माइनस ए, एक एक्स को कम करें एक्स की पावर 3, देखें अब आप लोग लिखवाएं, एक इसमें से कम करें 2 और एक ए प्लस एक इसमें से कम करें और ए का स्क्वायर, ए बढ़ाते रहें प्लस एक कम करें और ए की पावर क्यूब। अब हम ये चीज़ तो लिख ही नहीं रहे। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ पूछूं एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, वो क्या होगा, एक्स माइनस ए एक्स की पावर 4, ठीक है, एक पावर कम कर दी प्लस इसमें से एक पावर कम की एक्स की पावर 3 और ए प्लस एक्स की पावर 2 और ए स्क्वायर प्लस एक्स अकेला और ए क्यूब प्लस एक्स की पावर 0 यानी कि नहीं लिखेंगे और ए 4। आई होप आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अब हमने इसका जनरल फार्मूला लगाना है जो होता है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, यानी कि x माइनस ए, एक कम कर दें एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एक कम करें n माइनस 2 ए प्लस एक्स की पावर एक कम करें n माइनस 3 ए स्क्वेयर, ए कम होता जा रहा है ये बढ़ता जा रहा है प्लस ये रुकेगा कब, जब a की पावर आ जाएगी n माइनस 1। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा और याद भी होगा। अब यही फार्मूला हमने यूज करना है इधर। ठीक है, तो हम इधर लिखते हैं वी नो डैट, क्या हमें पता है x की पावर n माइनस ए की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए और इधर आएगा x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2
a plus x की पावर n minus 3 a square plus up to so on plus x a की पावर n minus 1। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्या आएगा, अगर हम सोचें m n को m से हम रिप्लेस कर दें तो वो क्या बनेगा, x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 2 ए प्लस एक्स की पावर m माइनस 3 ए स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए की पावर m माइनस 1। क्लियर है इतना? अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने ये फार्मूला लिखा था एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, वो था एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर, ऐसे ही था ना? तो ये क्या, कितनी पावर थी, 3, तो ये कितनी टर्म थी, 3 टर्म, ऐसे ही है ना? आप देखिए इसकी पावर कितनी है, n, और ये क्या है, कितनी टर्म होनी चाहिए, ये n टर्म्स है। ठीक है, ये आपको याद रहे ये चीज़, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको डायरेक्ट नहीं करना, इसका थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बनेगा। ठीक है, आपको 5 मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू a, इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, x माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 a प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर प्लस a की पावर n माइनस 1 ओवर आ जाएगा आपके पास x माइनस ए एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 2 a प्लस एक्स की पावर m माइनस 3 a स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स की पावर m माइनस 1। अब देखें जो टर्म हमारी 0/0 बना रही थी वो तो गई बाढ़ में, वो तो कट गई। क्लियर? अब हम सब की जगह पे क्या लगा देते हैं, ए लगाने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी क्या बनी, एक्स की पावर n माइनस 1, सॉरी इस पे पहले अप्लाई कर देते हैं लिमिट, ये आ जाएगी a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर x की जगह पे a आ जाएगा n माइनस 2 इंटू ए प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। ये भी आ जाएगा a की पावर m माइनस 1 प्लस a की पावर m माइनस 2 इंटू ए प्लस a की पावर m माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस a की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब इन सारे इसको सॉल्व करें तो माइनस 2 प्लस 1, इसकी पावर जब ऐड होगी तो क्या बनेगा, a की पावर n माइनस 1, इसकी भी पावर को ऐड करें तो क्या बनेगा, a की पावर n माइनस 1। देखिए ना, n माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है, n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। सेम इसी तरह इसकी पावर्स क्या बन जाएगी, m माइनस 1 a की पावर m माइनस 1 प्लस a की पावर m माइनस 1 प्लस a की पावर m माइनस 1। अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स है ना, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 1? यस, लिखा जा सकता है। तो हम सेम इसको भी ऐसे लिखेंगे, कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स, n a n माइनस 1, और ये कितनी टर्म्स थी, m टर्म्स, क्योंकि इसकी पावर बता रही है हमें a m माइनस 1। तो ये आ जाएगा n ओवर m, a की पावर्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस m प्लस 1, 1 1 से कैंसल, n ओवर m a की पावर n माइनस m। तो यही आपके पास आंसर है। अगर जिन बच्चों को इससे ये स्टेप नहीं समझ आया तो इसके लिए मैं लिखती हूँ n ओवर m a की पावर n माइनस 1, ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, a की पावर माइनस m प्लस 1। अब ये दोनों पावर्स इकट्ठी होंगी। ठीक है, 1 1 से कैंसिल और बाकी आपके पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझे और इसको सॉल्व करें।